सास बहू ने आखिर बना दिया अपना नया चूल्हा। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमने अपना नया चूल्हा तैयार कर लिया है। और कमेंट करके बताना आपको हमारा चूल्हा कैसा लगा। और अब बनाने आई मैं रोटी। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब ठीक होंगे। और सबसे पहले सबको गुगा नवमी की हार्दिक बधाई हो। और देखिए सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ जो हमारे भाई देसी तरीके से गुगा नवमी की पूजा होती है। वो ये तरीका है कि पहले तो भाई हम बनाते हैं ये 8 छोटी रोटियां बोलते हैं ना इनको, हमारे यहाँ तो बोलते हैं 28 बना लेना। तो भाई 8 रोटियां बनानी होती है ये। और तवे पे सेकते हैं। पहले तो बोलते थे तवे पे सेक दो, भी चूल्हे पे में नहीं सेकते। तो फिर हमने सोचा भाई जब हम तवे पे सेक कर और चूल्हे में भी सेक कर खाते हैं पका करके, तो तवे पे उतार के कच्ची क्यों रखे। तो मैंने इनको अपने आराम से अच्छी तरह जैसे हम खाते हैं ऐसे ही पका के बनाया रोटियों को। और फिर बनाऊंगी भाई चूरमा। मम्मी बनाएगी, मैं बनाऊंगी रोटियां और मम्मी बनाएगी चूरमा। तो जैसे 8 ही 28 बना दे और चूरमा बनाएंगे। और फिर हम कर देंगे जोत पूजा गुग्गा की। गुग्गा लेके आएंगे ना, तो गुग्गा बना दिया था भाई। जैसे बनाना आता है मेरे को तो मैंने वैसे बना दिया। जो तवा होता है ना, तवे की काढ़स होती है नीचे, उससे बनाया जाता है गुग्गा। तो वो बना दिया था। और ये बना दी मैंने 28। और अब मम्मी बना रही है चूरमा। तो मम्मी बोली पहले बस ये 3 रोटियां ले ली थी, इनका चूरमा बना रही मम्मी पहले। तो पूजा करने के लिए जोत करने के लिए बना देगी पहले तो। और डुग्गू के पापा को जाना था तो मम्मी बोली और सबका बाद में बना दूंगी, तो उसके लिए बना देती हूँ और पहले पूजा कर ले, वो खा के चले जाएंगे फिर, क्योंकि उनको जाना था, उनकी छुट्टी नहीं थी। और बच्चों ने कर ली थी छुट्टी, बच्चों की भी नहीं थी, बच्चों ने कर ली थी मेले के लिए। तो इधर आ गई हूँ अब मैं नीचे पूजा करने के लिए। और देखिए ये बना रखी भाई, मैंने तो कल जाटी बनाई थी और आज ये गुग्गा बनाया भाई। जैसा आता है वैसा बना लिया। और ये इधर जाटी रखी है और ये गुग्गा रखा हुआ है। और ये ले ली मैंने 28 चूरमा वगैरह। और भाई अपना पानी ले लिया। और हमारे यहाँ तो जो ये कोर की ये होती है ना, कोर मतलब करसी होती है, उसके अंगारे बनाते हैं और अंगारे पर धूप लगाते हैं। इस पर अब भाई हम फिर अपना ये भोग लगा देंगे। और ये मेरी होगी पूजा, कर ली मैंने पूजा। और अब मम्मी आ गई है नीचे डुगू के पापा का चूरमा लेकर के। अब जाके बनाऊंगी मैं बाकी की रोटियां और फिर बनाएंगे हम भाई चूरमा। दाल मैंने पहले ही बना दी थी, झाड़ू पोछा कर लिया पहले। सबसे पहले झाड़ू पोछा किया, नहाई, फिर भाई मैंने दाल बना दी थी। और फिर मैं आ गई थी ऊपर अपना भाई चूरमा बनाने के लिए। और चूल्हा मैंने और मम्मी ने पहले बनाया था, पहले का वीडियो है वो मैं डाल नहीं पाई हूँ, मैं डालूंगी फिर। तो चूल्हा हमने कर लिया था अपना बहुत दिन सोचते सोचते पूरा। और ये डुगो ने इससे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा भाई। पूजा तो ये मत सोचना कि बच्चा झूठा कर रहा है, पूजा वगैरह हमने जो करनी थी वो कर ली थी। और अब आ गए हम अपना चूरमा लेके पराती में बनाया था मम्मी ने। ये सब को मम्मी अब डाल डाल के दे देगी। तो सबका दे दिया है, माँ ने ले लिया, पापा ने, भाई सभी ने ले लिया, दिया ने, डुगू ने। और ये मम्मी ने डाल लिया अपना, मेरा डाल दिया, मैंने भी ले लिया। और अब ये जो टाइम है ये है दोपहर का। दोपहर में ना बोलते हैं कि कढ़ाई बना कर लो, कढ़ाई उतारते हैं फिर बाद में वे गुग्गा की। तो हमने सोचा तो था कढ़ाई करने का, फिर क्या हुआ कि कोई किधर चला गया। बोले वही अब इतना है भी, खा लिया भाई चूरमा भी खा लिया, हलवा हो गया, अब कौन खाएगा। तो फिर हमने कढ़ाई नहीं बनाई, कढ़ाई नहीं उतारी। और ये देखिए मम्मी ने डाल दिए इसमें काजू बादाम को, नारियल वगैरह जो भी गोड़ा वगैरह जो भी कुछ है किसमिस, ये डाल दिए हैं। और बन गया हलवा। अब सब खा लेंगे हलवा। हलवा बनाने के बाद फिर भाई हमने कम से कम 4 बजे के करीब ना सैंडविच बनाए थे। हमने सोचा भाई ज़्यादा कुछ नहीं बनाया हमने, फिर कभी बना लेंगे, तो भाई बनाते ही रहते हैं। अब ऐसा ये तो है नहीं कि भाई एक दिन बना लिया फिर बनेगा नहीं। अब सब खा लेंगे भाई हलवा। हेलो गाइस, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो देखिए आज है गुग्गा नवमी और आप सभी को गुग्गा नवमी की हार्दिक बधाई। और देखिए मैं हो गई हूँ रेडी
मेले में जाने के लिए। और ये बैठी हमारी बुआ, माँ और डुगू हो रहा। और डुगू सुबह गया था अपने पापा के साथ, जो मतलब करके आए थे ये वहाँ पे। और हम जाएंगे अब, डुगू के पापा आएंगे उसके साथ। तो चलो आप सब लोगों को भी लेके चलते हैं मेले में, वहाँ दिखाएंगे आप सबको। और मैं स्पेशल जा रही हूँ झूला झूलने के लिए मेले में। बाकी पूजा वगैरह जो जोत वगैरह थी वो तो पापा करके आए थे। और अब हम झूल के आएंगे। काम में हमने अपना पूरा ख़त्म कर लिया है। और बुआ, जब मैं बोल रही हूँ तो बुआ की हंसी छूट रही है। अरे देखो मम्मी एक घी लेके भाग रही है, किसी को नहीं देगी। और ये डुगू, डुगू हेलो बोल दे, डुगू बोल दे, एक बार बोल दे, एक बार। ये देखो कितना गंदा बच्चा है, बोलता नहीं। ये देखो अब बोल दे ना। अच्छा बच्चा ना बन। एक बार बोल दे हेलो गाइस, ऐसे देख, ऐसे हेलो गाइस, हेलो गाइस। अरे डुगू मेले में अब नहीं जाएगा क्योंकि ये सुबह जा चुका। अब हमारा नंबर है और डुगू का। और डुगू चिढ़ रहा है, डुगू चिढ़ रहा है। और देखिए फिर हम तैयार होके वेट कर रहे थे इनके पापा का आने का। तो डुगू और शिल्पा तो वही सुबह होके आए थे और मम्मी जा रही है आश्रम में कोसली, क्योंकि भाई कोसली सत्संग है कल का, तो मम्मी जाएगी वहाँ। और हम सब जा रहे हैं, हम 3 लोग जाएंगे मेले में। और मम्मी डुगू शिल्पा जा रहे हैं कोसली। शिल्पा पहले ही चली गई थी, दोपहर के टाइम में ही थी शिल्पा तो पापा के साथ। और मम्मी और डुगू अब जाएंगे, रात को वापस आ जाएंगे और सुबह फिर जाएंगे, सत्संग है ना इसलिए। और मैं रहूँगी घर, काम करना है। और ये मम्मी चली गई है। और उसमें थोड़ी डाल पाई थी, ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बना पाई। चलो और देखिए बस हम गए मेले में। और बस पूरा मेला वगैरह में कुछ भी, मेले में कोई अच्छी चीज़ें तो मिलती नहीं कि भाई कुछ खरीदना, नहीं तो कुछ खाना चाहिए। भाई मैंने तो नहीं तो कुछ खाया। और देखिए ये बड़े वाला झूला था जो ये बिल्कुल राउंड शेप में घूमता है ना, बहुत ऊंचाई पर जाता है घूम के। और इसकी टिकट थी 100 रुपये की और ड्रैगन वाला की थी 50 की। तो भाई मेरे को तो ड्रैगन वाला झूला सही लगा, इस पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं झूली क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है। और बस झूला झूला और हम आ गए घर। और देखिए अब हम आ गए मेले से और अब करूँगी मैं अपना काम। और देखिए कपड़े उतार के रख दिए मैंने, इनकी तह बनानी है, तह बना कर रखूँगी। और ये कपड़े धोए थे सुबह, और अब जो कपड़े धोए हैं धो रही हूँ, मतलब डाल दिए मशीन में, क्योंकि सुबह का बहुत बिजी रूटीन होने वाला है। क्योंकि कल हमारे महाराज जी आएंगे कोसली सत्संग के लिए, सत्संग है कल का। तो मम्मी जल्दी से चली जाएगी उधर और सब जाएंगे। हो सकेगा तो मैं भी जाने की कोशिश करूँगी अगर टाइम पर काम हो गया तो। और तो मैंने सोचा फिर सुबह कपड़े धुल नहीं पाएंगे और ज़्यादा हो जाएंगे, तो चलो अब धो लेती हूँ, कुछ बचे हुए हैं। और अब जा रही हूँ मैं नीचे, कपड़े डाल दिए मशीन में, अब जा रही मैं नीचे। रोटी बनाऊंगी, सब्ज़ी मैं बना के गई थी। और दोपहर के टाइम बनाया था भैया हलवा, सुबह बना दिया था दाल चूरमा। और दाल चूरमे की ना जोत की थी हमने, गुगा की जो जोत होती है वो हमारे यहाँ दाल चूरमे की होती है। तो
फिर दोपहर में बना दिया था मम्मी ने हलवा। फिर बना लिए थे भाई सैंडविच, 4 बजे के करीब बनाए थे सैंडविच। और सब्ज़ी मैं बना के गई थी, आलू उबाल लिए थे सैंडविच के लिए, उबाले थे तब, और वो बना के गई थी सब्ज़ी। तो बस अब ज़्यादा रोटियां नहीं बनेगी, थोड़ी सी रोटियां सेकने हो, गैस पे ही सेक दूँगी। और मम्मी है नहीं, मम्मी पोसली गई हुई है, सत्संग है ना कल, तो सेवा चल रही है, तो सेवा में गई हुई है मम्मी, शिल्पा, डुगू, पापा। वो आएंगे लेट या पता नहीं आए नहीं आए। तो बस मैं, बुआ, मम्मी नहीं, माँ और डुगू के पापा ये हैं। वो भी खाएंगे भाई, एक एक दो दो रोटी खानी है सबको, बस इतनी रोटी सेकने, और रोटियाँ सेक दूँगी, दिखाऊंगी आप लोगों को, नहीं रही तो फिर वैसे मिल लूँगी। तो चलो कर लेते काम। और देखिए रोटी बना ली थी मैंने, और भाई अपना बर्तन वर्तन कर लिया था। ये सब काम करने के बाद आ गई मैं मशीन चलाने के लिए, क्योंकि भाई मेरे को सिलनी थी मम्मी की सलवार। और क्योंकि मम्मी को सुबह पहनना है ये सूट, तो सलवार मैंने काटी भी नहीं थी, फिर आकर के मैंने काम करके फिर सलवार को काट के और अब मैं सिल गई हूँ। सूट मैंने पहले ही सिल के रखा हुआ है, तो इस सलवार को करते हैं फटाफट से पूरा, और सलवार को करके पूरा फिर जाऊँगी भाई ऊपर। और फिर उसके बाद की मैंने वो जो जाटी वाला व्लॉग था ना, उसकी एडिटिंग की, और कपड़े वगैरह तय बनाई, नहाई, और जो कपड़े डाल रखे थे मशीन में वो धोए। और फिर सोते सोते कम से कम 12 साढ़े 12 के करीब में सोई थी, इतना लेट हो गई थी। और फिर हो गई भाई तबीयत डाउन। तो बस सुबह फिर एक बार उठी तब तो बस ऐसा था कि बिल्कुल बस उठा नहीं जाएगा और काम भी नहीं होगा, पर फिर भी काम तो करना ही है। किए कुछ मम्मी करवा के चली गई थी, कुछ बचा वो मैंने भी अपना कर लिया। और देखिए अब मैं फटाफट से सलवार को सीन लेती हूँ। और देखिए डुगू के पापा को मैंने बोल दिया था कि थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ, ताकि मैं सलवार को पूरा कर दूँ, और ना अकेले को ना थोड़ा सा आलस आ जाता है, तो फिर मेरे को भी नींद आ जाएगी। तो मैं उनसे कर रही हूँ कुछ बातें, उधर बैठे हुए हैं, और उनसे बातें करते करते मैं कर रही हूँ अपना काम। और बस मैं उनसे कह रही थी भाई चलो आप तो अब जाओ, जाके नहा लो, तब तक मैं आती हूँ। और वो यहीं बैठे हुए थे, वो भी वही पूरा दिन काम करके आए थे, तो परेशान हो रहे थे, कह रहे थे कि मैं भी परेशान हो रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप चलो, तब तक बस मैंने आधी सलवार तो कर दी थी, बच्चों ने कटे डालनी बची थी, इनको कर रही हूँ पूरा। और ये तो भाई करके सोनी ही है, तो बस कर रही हूँ मैं दोनों काम। और बुआ आई थी, तो मैं बुआ से कह रही थी बुआ आप बैठ जाओ, बुआ बोली नहीं भाई मैंने रोटी खा ली, अब मुझसे नहीं बैठा जाएगा। तो बुआ चली गई फिर सोने। और बस फिर मम्मी और डुगू और दिया पापा लेट आए थे, वो कम से कम 11 के करीब आए थे। और फिर आ गई हूँ मैं ऊपर, सब काम करने के बाद नीचे का अपना पूरा काम करके आ गई हूँ। और फिर वही ये कपड़े रखे हुए थे बेड पे, देखो कितने सारे काम करने पड़ते हैं, और फिर भी बस पूरे नहीं होते काम। तो मैं अब कर रही हूँ इन कपड़ों की फटाफट से तय बना लेती हूँ, और फिर वही मैं नहाऊँगी और कपड़े धोऊँगी। देखो कितने सारे काम हैं मेरे। और आप लोगों को हमारा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। और आज के लिए इतना ही, यही होता है भाई हमारा बिजी रूटीन। और मिलते हैं एक और नए और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।